आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे स्टेप्स आते हैं, लेकिन इसका पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बिना किसी एक्सेप्शन के जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है, और मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अगर हमें डीएनए को काटना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उसके लिए हमें प्योर डीएनए चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, तो सबसे पहले हम सेल को ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे और उसमें से डीएनए को निकालेंगे। अब डीएनए अकेला तो प्रेजेंट नहीं होता सेल में, उसके साथ दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। अगर हम बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक कर रहे हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम डालेंगे, प्लांट सेल को ब्रेक कर रहे हैं तो सेल्यूलेज डालेंगे, और फंगस को ब्रेक कर रहे हैं तो काइटिनेज डालेंगे। इसके बाद हम डीएनए को रिलीज कर लेंगे दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। अब हमें प्योर डीएनए चाहिए, तो प्योर डीएनए के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इन्हें रिमूव कर देंगे। अगर आरएनए को रिमूव करना है तो राइबोन्यूक्लियस डालेंगे, प्रोटीन को रिमूव करना है प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे, और इसी तरह से दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी रिमूव कर देंगे। अब जो डीएनए है उसके अंदर हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। इसके बाद हमें फाइन थ्रेड्स दिखेंगे सस्पेंशन में प्योर डीएनए के, और इस स्टेप को हम कहते हैं स्पूलिंग।